हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। आज मेरा नाम रोशन चंद्रवंशी है, मैं नीट पॉइंट कवर्धा से, है ना, बायोलॉजी फैकल्टी। बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे कॉकरोच में डाइजेशन, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम कॉकरोच की बात करें या कहीं पे भी बात करें, है ना, इंसानों में भी यही मेथड होता है, कॉकरोचों में भी यही मेथड होता है। मतलब मेन अगर मैं बात करूं फोर गट, मिड गट और हाइंड गट की, तो ये इंसानों में भी होता है और ये कॉकरोचों में भी होता है। और हमको पता है कि देखिए ध्यान से सुनिए, जो फोरगट होता है वो एक्टोडर्मल होता है, हम में भी और कॉकरोच में भी। वहीं पे अगर मैं मिड गट की बात करूं तो मिड गट जो है एंडोडर्मल होता है, हम में भी और कॉकरोच में भी। और वहीं पर हाइंड गट की बात करूं तो हाइंड गट जो है एक्टोडर्मल होता है, हम में भी और कॉकरोच में भी। तो दोनों जगह तो सेम चीज़ें हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फोरगट की। ये बेटा जो डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, ये पूरा का पूरा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम है। ठीक है, इंसानों का हम बाद में पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले अगर बात करें डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो बच्चों आपको दो लीफ लाइक पत्ती की जैसी संरचना दिखाई दे रही है। ये दोनों पत्ती की जैसी संरचना कहलाती है बेटा सलाइवरी ग्लैंड, जो कि वन पेयर या संख्या में दो होती है, जो कि वन पेयर या संख्या में दो होती है। ये सलाइवरी ग्लैंड के बेटा दो पार्ट्स हैं। पहला पार्ट्स है ग्लैंडुलर पार्ट, जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ब्लैक नूम, और वहीं दूसरी पार्ट होती है रिजर्वायर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट से बेटा सलाइवरी ग्लैंड का निर्माण या सिक्रीशन होता है। और वहीं अगर हम बात करें रिजर्वायर पार्ट की, तो यहाँ पर सलाइवरी ग्लैंड का स्टोरेज या संग्रहण होता है। ठीक है बच्चों, तो सलाइवरी ग्लैंड की संख्या कितनी है, तो दो। दिखाई कैसे देती है, पत्ती की संरचना के जैसे। इसमें दो पार्ट हैं, एक ग्लैंडुलर पार्ट और एक रिजर्वायर पार्ट। ग्लैंडुलर पार्ट में क्या होता है, सलाइवा का सिक्रीशन या सलाइवा का निर्माण होता है। वहीं पे रिजर्वायर पार्ट में क्या होता है, सलाइवा का स्टोरेज होता है। अब ध्यान से सुनिए, ये वन पेयर सलाइवरी ग्लैंड ये कॉमन सलाइवरी डक्ट के माध्यम से हाइपोफेरिंक्स में खुलती है। अब देखिए लास्ट क्लास में मैं ये सब आपको डिटेल में बता चुका हूँ, तो अभी बस इतना जानो कि ये किस में खुल रही है, हाइपोफेरिंक्स में। अब आप इधर आइए, ये तो हो गई क्या आपकी कॉकरोच की सलाइवरी ग्लैंड। अब हम लोग बात करते, देखिए हेड वाले रीजन में, सिर वाले रीजन में, कॉकरोच के सिर वाले रीजन में होता है माउथ, और होता है बेटा प्री ओरल कैविटी। प्री ओरल कैविटी में ही पहली बार डाइजेशन प्रारंभ होता है, किसमें, कॉकरोच में। ये ओपन होती है फेरिंक्स में। ये सब हेड वाले रीजन में है। यहाँ ईसोफेगस, ये एब्डोमेन वाले रीजन से शुरू हो रहा है। देखो ईसोफेगस एक स्ट्रक्चर में ओपन होती है जिसे क्रॉप कहते हैं। ये बेटा ये क्रॉप है। क्रॉप में ही कॉकरोच में मैक्सिमम डाइजेशन, अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम डाइजेशन कॉकरोच में कहाँ होता है, तो ये क्रॉप में ही होता है। ओके, अब नीचे आप यहीं देखिए, यहाँ पर बेटा आपको रेड स्ट्रक्चर दिख रही है जिसे हेपेटिक सी की कहते हैं। ये लॉन्ग है, लंबी है, ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर है। ब्लाइंड सैक स्ट्रक्चर बेटा मैं आप लोगों को बताया था एनिमल डाइवर्सिटी में। ब्लाइंड सैक का मतलब होती है ऐसी संरचना जो एक तरफ से खुली हुई और एक तरफ से बंद होती है। तो ये जितनी भी संरचना है बेटा हेपेटिक सी की जो है, ये देखिए एक तरफ से बंद है और एक तरफ से खुली हुई है। ये देखिए एक तरफ से बंद है, एक तरफ से खुली हुई है। इसका मेन काम जो है डाइजेस्टिव एंजाइम का स्त्रावण या सिक्रीशन करना है। ये डाइजेस्टिव एंजाइम का सिक्रीशन कहाँ पे कर रही है, क्रॉप वाले रीजन में। और बेटा खाना ऊपर से आया और यहाँ पर क्रॉप वाले रीजन में डाइजेस्टिव एंजाइम के साथ क्या होगी, मिक्स होगी। अगला स्ट्रक्चर है बेटा गिजार्ड, है ना। गिजार्ड जो है ये देखिए मोटी भित्ति वाली थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है। इसके अंदर में देखिए 6 कॉर्टिकुलर टीथ है, जो कि मदद करती है ग्राइंडिंग और फिल्ट्रेशन में। इसका अपर भाग जो है, अपर पार्ट जो है ग्राइंडिंग में हेल्प करता है, जबकि लोअर पार्ट जो है वो फिल्ट्रेशन में मदद करता है, हेल्प करता है। जैसे कि आपने आटा चक्की देखा होगा, घरों में जो आटा चक्की होता है, ऊपर में पहले उसको पीसने का काम होता है, उसके बाद उससे क्या निकलता है, आटा निकलता है, मतलब फिल्ट्रेशन का काम होता है। सेम यही काम क्या करता है गिजार्ड। तो बेटा माउथ से लेके गिजार्ड तक की जितनी भी स्ट्रक्चर है, ये सब फोरगट की बात है ना, फोरगट में आते हैं।
अब एक चीज़ याद रखिएगा, फोर गट में बेटा क्यूटिकल होता है, मतलब ये जितनी भी फोर गट की स्ट्रक्चर है वो अंदर से क्यूटिकल से लाइनिंग है, क्यूटिकल से आश्रित है। ओके बेटा, ये क्यूटिकल से इसलिए आश्रित है बेटा क्योंकि जो कॉकरोच है, कॉकरोच जो है ओमनीवोरस है, ओमनीवोरस मतलब कुछ भी खाया जा रहा है। इस कंडीशन में अगर वो कुछ भी खाया जा रहा है तो जब खाना नीचे आएगा तो इसकी डाइजेस्टिव या एलिमेंट्री कैनाल की वॉल को डैमेज कर सकती है। इसलिए इसको डैमेज से बचाने के लिए इनकी डाइजेस्टिव ट्रैक की इंटरनल साइट पर क्या होती है बेटा, क्यूटिकल होती है। ओके, जो इसको डैमेज होने से बचाती है। ये देखिए, ये बेटा ये पूरी की पूरी क्या है, क्यूटिकल है बेटा, क्यूटिकल। ओके, अब देखिए जैसे ही खाना नीचे आएगा, गिजार्ड से नीचे आएगा, ये नीचे वाला पार्ट बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक ये होता है मिड गट। ठीक है, मिड गट जो है, अब देखिए मिड गट में सबसे बड़ी बात यह है कि फोर गट में क्यूटिकल है, हाइंड गट में क्यूटिकल है, लेकिन मिड गट में क्यूटिकल नहीं है। अब यहाँ क्यूटिकल नहीं है, इसलिए जब थोड़ा डाइजेस्टेड हुआ फूड जो है जब नीचे आएगा तो चांसेस है कि ये एलिमेंट्री कैनाल के वॉल को डैमेज कर सकती है। इसलिए ये वॉल डैमेज ना हो करके ये जो मिड गट की जो मेम्ब्रेन है ये एक मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करती है जिसे बोलते हैं पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन। देखिए जैसे कि ऊपर से डाइजेस्टेड फूड नीचे आया, अब ये भी डैमेज कर सकती है मिड गट की वॉल को, लेकिन इसको डैमेज ना करे करके ये मिड गट जो है ये या मिड गट की जो मेम्ब्रेन है वो फॉर्मेशन कर रही है बेटा किसकी, पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन की। अब ये फूड जो है पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन से कवर हो गई, घिर गई, अब ये इसके माध्यम से होते हुए आगे ट्रेवल करेगा और इसकी वॉल को डैमेज भी नहीं करेगा। ओके बच्चों, तो देखिए पेरिट्रोपिक मेम्ब्रेन, अब ये मेम्ब्रेन जो है बेटा यहाँ पर मिड गट में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम भी सीक्रेट होंगे तो इसके लिए परमिएबल होगा, मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम इस मेम्ब्रेन के अंदर जा सकते हैं और ये डाइजेस्टेड फूड भी इस मेम्ब्रेन के बाहर आ सकते हैं। क्लियर बच्चों, अब देखो ये मिड गट वाले रीजन में कुछ प्रोटोजोआ भी है बच्चों और कुछ बैक्टीरिया भी है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब जैसे जैसे खाना आगे बढ़ेगा, खाना आगे बढ़ेगा, खाना आगे बढ़ेगा, खाना आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ते बढ़ते ये कहाँ आएगा, 6 स्पाइन स्ट्रक्चर पे आएगा। ये कांटिन्यूअस संरचना है बेटा। अब ये जो खाना इस मेम्ब्रेन में पैक है, अब आगे जाने से पहले इस कांटिन्यूअस संरचना स्पाइन से टकराएगी और ये मेम्ब्रेन फट जाएगी और ये खाना फिर आगे हाइंड गट में चले जाएगा और हाइंड गट में जाने के बाद ये बाहर कर दिया जाएगा। और देखिए यहाँ पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल है जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ओके बच्चों, अब ये डाइजेस्टेड फूड क्या है, आगे आते जाएगा, मतलब हाइंड गट में आएगा। हाइंड गट में फिर से बेटा यहाँ पर इसकी वॉल पे ये किससे लाइंड है, क्यूटिकल से लाइंड है बेटा। किससे लाइनिंग है, आश्रित है, क्यूटिकल से आश्रित है। तो फिर से क्योंकि ये क्यूटिकल से आश्रित है इसलिए फूड इसको डैमेज नहीं कर पाएगी। ओके बच्चों, अब देखिए हाइंड गट के 3 पार्ट होते हैं, इलियम, कोलन, रेक्टम। यहाँ पर रेक्टम या रेक्टर पेपिला है जो कि इस खाने के साथ आए हुए अतिरिक्त पानी का क्या करती है बेटा, एब्जॉर्प्शन करती है। इस तरह ये पूरा कॉकरोच का डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा खत्म हुआ। थैंक यू।